नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बारे में। तो देखो, अभी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन, वो पूरी तरीके से जो डिस्प्यूट था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। पेंगोंग लेंग रीजन में फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच चाइना के ट्रूप्स आज भी मौजूद हैं। वैसे चाइना बोलता है ज्यादातर साइट्स पर अब डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, बट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1962 में भी ऐसा ही हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ, उससे पहले गलवान वैली में और दूसरी लोकेशन पर डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद में तुरंत वार हो गई थी। तो इंडियन आर्मी और इंडियन पॉलिटिकल लीडर इस बात से बिल्कुल परिचित हैं कि इंडिया अपने लॉन्ग बिल्डअप के लिए तैयार है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो इंडियन फोर्स है वो पूरी तरीके से तैयार है। इंडियन आर्मी एयरफोर्स अब किसी भी तरह की रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और अब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो इंडियन चाइना बॉर्डर पर जो भी मिलिट्री पावर है वो मौजूद रहनी चाहिए लंबे समय तक। देखो, चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड को शो कर चुका है, मतलब वर्ल्ड इस बात को मान चुका है कि चाइना अब वर्ल्ड स्टेज पर आ चुका है। बट चाइना की मिलिट्री के बारे में अभी कुछ लोग संदेह में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो फुल प्रूफ नहीं है, मतलब कि घटिया माल है। और चाइनीज सोल्जर भी अच्छे फाइटर नहीं है। और चाइना भी यही चाहता है कि हमारी इकोनॉमिक पावर हम दिखा चुके हैं, और चाइना अब चाहता है कि हम मिलिट्री पावर को भी दुनिया के सामने दिखाएं। शायद इसी का एग्जाम्पल हो इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन देखने को मिल रही है। चाइना का एम बड़ा हो सकता है। गल्फ वार प्लस प्लस। देखो, गल्फ वार में क्या हुआ था, इराक ने एकदम से अटैक करा था, कुवैत को कैप्चर कर लिया था। वो बात अलग है कि इसके बाद विभिन्न देश एकजुट हो गए और अपनी फोर्स भेज दी, और यूएसए के नेतृत्व में कुवैत से इराक को खदेड़ दिया गया। तो चाइना का भी कुछ इसी प्रकार का मकसद हो सकता है कि इंडिया की कुछ टेरिटरी को कैप्चर किया जाए और वर्ल्ड को दिखाया जाए कि चाइना की मिलिट्री पावर काफी ज्यादा मजबूत है, और चाइना अब बिल्कुल तैयार है यूएसए को रिप्लेस करने कर सुपर पावर बनने के लिए। तो इसलिए इंडिया को और भी ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, और इंडिया सचेत भी है। इसीलिए 5 राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी समय से पहले ही की जा चुकी है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इन राफेल एयरक्राफ्ट के सहारे हम चाइना का मुकाबला कर लेंगे। देखो, ऐसा नहीं है। वैसे भी राफेल एयरक्राफ्ट को हमने प्रिक्योर किया है, अभी 5 आए हैं, इनको इस्तेमाल करने में समय लगेगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है। राफेल जैसे और भी एयरक्राफ्ट, हाई टेक्निक इक्विपमेंट हमें चाहिए ताकि इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा मजबूत हो सके। मैं आपको बताऊं, नवंबर के बाद लद्दाख रीजन में एकदम से बर्फ काफी पड़ जाएगी, तो वहां के फॉरवर्ड एरिया को एक्सेस करना इंडिया की आर्मी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। चाइना की साइड डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि चाइना की साइड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, हमारी साइड अभी बन रहा है। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की जो इंपोर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को उतारने के लिए, फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजने के लिए। तो इसलिए हमारे पास अभी 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वार का प्रिवेंट किया जाए, मतलब चाइना के साथ युद्ध हो ही ना, इस प्रकार की कोशिशें की जाएं डायलॉग की सहायता से। बट किसी प्रकार का समझौता होगा तो इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसे चाइना भी अब पेंगोंग लेक रीजन में इतनी आसानी से वापस जाने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो इंडिया से डिमांड करेगा ही चाइना। तो अगर हम वॉर को प्रिवेंट करेंगे तो इसकी हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है, और पॉलिटिकल कॉस्ट भी होगी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जितना हमारे पास रिसोर्स है उसकी सहायता से हम चाइना से लड़ें अच्छे ढंग से, और चाइना को अपनी ट्रूप पीछे खींचने के लिए मजबूर करें। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जब तक देखो कुछ मेजर नहीं होता इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया अपनी ट्रूप्स को वहां पर स्टेबल रखे, चाइना पर लगातार दबाव बनाता रहे, आप आगे आए हो पीछे जाइए, और मीनवाइल हम एयरफोर्स के लिए और ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदते रहें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी हमारे पास वो चॉइस नहीं है। गन्स होगी, देखो गन्स हमें परचेज करनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास अच्छी एयर पावर है, हम एक मजबूत सिग्नल देने में कामयाब हो जाते हैं चाइना को, तो चाइना को बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं करेगा इंडिया के साथ। स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने की आवश्यकता है चाइना को। इसका एक मेथड ये है कि हम हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और हमें एयरफोर्स पर भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, ताकि जो चाइना के द्वारा जो डिस्प्यूट हो रहा है बार बार,
वो उस डिस्प्यूट को कम किया जा सके और चाइना को लगे कि हाँ भाई, इंडियन एयरफोर्स के पास या इंडियन आर्मी के पास भी काफी पावरफुल इक्विपमेंट है और इसका यूज करके वो हमको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक रिलेटेड था वो रिलेटेड था कि एयरक्राफ्ट जो आए हैं 5 राफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस के द्वारा, उनके आने से चाइना पर क्या दबाव बनेगा और क्या नहीं दबाव बनेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें।